हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप फाइल नहीं, एक्चुअली सॉरी, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग एंड ये रीडिंग सबके लिए है, सबसे रेजोनेट करेगी, किसी से कम किसी से ज़्यादा। और अगर आपको कलेक्टिव रीडिंग नहीं पसंद है तो आप अभी इस वीडियो से बाहर निकल सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। मैं डेक को ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ एंड अगर कोई डाउट आएगा तो मैं अगेन कार्ड पिकअप करूँगी इन कार्ड्स को स्प्रेड करके। रेस्ट हम करंट फीलिंग्स चेक करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट मूव चेक करने वाले हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से वो चेक करने वाले हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं अभी वो चेक करने वाले हैं। तो दिस इज़ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद यू, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग। तो जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, कीप इट विद यू एंड लीव द रेस्ट। योर फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ वैंड्स। तो मैं बता दूं कि अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन बहुत कम है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन चाह रहे हैं ट्रैवल करके आपको मिलना, आपको अप्रोच करना, आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना। एरीज, लियो, साज, आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं सन, मून एंड वीनस राइजिंग साइन में। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है, फिजिकली आप लोग डिस्टेंस में हो या फिर सेपरेशन है आप लोगों का, या फिर आप लोग वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन का एंड मैरिज का, रिकन्सिलेशन का एंड कमिटमेंट का। तो थोड़ा सा सेपरेशन फेज मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप लोगों की बहुत कम बात हो रही है या फिर नहीं बात हो रही है, नो कम्युनिकेशन है या फिर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके आपके पास आना चाहते हैं। अगेन नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स अगेन यही बताता है कि ये पर्सन अपने और आपके बीच में, इस रिश्ते के बीच में जितनी दूरियां हैं उनको मिटा देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपको एक ब्यूटीफुल कप ऑफर करना चाहते हैं। इन एंड आउट रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, काफ़ी टाइम से चलता हो एंड कमिटमेंट की वजह से आपने ही सेपरेशन फेस बना के रखा है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत सैड है एंड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना उदास हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, पेरेंट्स को अगर एग्री नहीं है तो मनाना चाहते हैं एंड पेरेंट्स को रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके साथ खुश रह सकते हैं और किसी के साथ नहीं। हो सकता है आपको लगता हो कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आपको शो नहीं भी कर रहे। तो अगर पेरेंट्स का इशू है तो ये एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। Your next card is 6 of Swords. ये ओवरऑल एनर्जीज इन कार्ड्स की मुझे ये बताती है कि ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, साग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कि हैप्पी मैरिज का सपना देखते हैं। एक ड्रीम पर्सन हो आप इनके लाइफ के, कि जिस पर ये भरोसा कर सकते हैं, जिस पे विश्वास कर सकते हैं, जिससे ये बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे फैमिली दिखती है, जिसकी वजह से आप लोगों का मैरिज नहीं हो रही है या फिर मैरिज के बाद आप लोग सेपरेशन फेज में चल रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि इन पर्सन ने अपनी फैमिली को चूज़ करा और आपको छोड़ दिया। लेकिन ये पर्सन इस टाइम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट कर देना चाहते हैं एंड समटाइम ये सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं और जहाँ ना फैमिली हो ना कोई और प्रॉब्लम हो, बस आप हो और ये हो। ठीक है, अब मैं चेक करूँगी कि इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। ये तो इनकी फीलिंग्स थी, इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, क्या ये ऐसा कर पाएंगे जैसे ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है करने की तो इन्हें लगता है कि जस्ट लाइक ये इम्पॉसिबल टास्क है और थोड़े से एफर्ट्स लगाने के बाद ये अपने डेली वाले जो काम होते हैं उनमें बिजी हो जाते हैं। नहीं, अभी इनमें एनर्जी नहीं है कि ये आपके लिए एफर्ट्स लगा पाएँ, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगा पाएँ। इवन दो ये पर्सन आपको लव करते हैं, इवन दो ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इवन दो ये पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की मैरिज एंगेजमेंट के बाद टूट गई होगी एंड कुछ लोग आफ्टर मैरिज भी हो सकता है कि सेपरेशन फेज में हो। ठीक है,
एंड आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। तो ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आपको कप अपना लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे लव करते हैं एक्चुअल में। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ कर रहे हैं कि कैसे फैमिली को मनाया जाए, लेकिन कोई सोल्यूशन तक जा नहीं पा रहे हैं। कोई सोल्यूशन एक्चुअल में इनको मिल नहीं पा रहा है। एंड ये कोशिश करते भी हैं तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। एंड फाइनल में ये हिम्मत हार के अपने डेली वाले वर्क्स में लग जाते हैं। एंड देन अगेन यही होता है कि आपको मिस करते हैं, अगेन एफर्ट्स लगाते हैं, अगेन डेली वाले कामों में लग जाते हैं। सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो पा रही है आपकी गाइस। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस। एंड आपको क्या करना चाहिए, कार्ड मैं निकालूंगी। तो आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की कि आपने इस रिश्ते में अनकंडीशनली लव किया है और आप अभी भी कर रहे हो। आपको पता है सिचुएशन से निकलना इतना आसान नहीं है, बिकॉज आप इस पर्सन को बाय हार्ट लव करते हो एंड बाय हार्ट चाहते हो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन एंड मैरिज। इवन दो इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी टूट चुके हो, बट स्टिल यू आर वेटिंग हिम और हर। आप इसे खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। एक भी होप आपके लिए काफ़ी है, आप वेट कर लोगे इस पर्सन का। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई देती है, बिकॉज लव दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से है। आप जानते हो कि ये पर्सन रियल में आपसे लव करते हैं। आपको पता है कि ये पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको पता है ये पर्सन रिकनसाइल करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। आपको पता है कि प्रॉब्लम फैमिली है, जिसकी वजह से चीज़ें प्लेस नहीं ले पा रही हैं। इवन दो आप अभी अपनी नई लाइफ शुरू कर सकते हो, किसी और पर्सन के साथ मैरिज कर सकते हो, बट स्टिल आप वेट कर रहे हो खुदा के इंसाफ का, कि खुदा इंसाफ करे, भगवान इंसाफ करे और ये पर्सन आपके लाइफ में आए। एक और कार्ड फॉर योर एनर्जी। इस रिश्ते में हो सकता है कि आपने बहुत इंसल्ट सही हो, आपको बहुत बुरे वर्ड्स कुछ लोगों ने बोला हो, मे बी इनकी फैमिली ने आपके पेरेंट्स की इंसल्ट की हो, आपकी फैमिली की इंसल्ट की हो। आपको इस रिश्ते में आने के बाद काफ़ी इंसल्ट का हो सकता है सामना करना पड़ा हो, या फिर हमेशा इनकी फैमिली ने आपको नीचा दिखाया हो। वो चीज़ें आपको ध्यान आती हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान आती हैं, लेकिन बाय हार्ट आप इस पर्सन को बहुत लव करते हो। एंड आप इस पर्सन को थोड़ा सा स्पाई भी करते हो कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपका मन नहीं लगता इनके बिना। आप ईश्वर से लगातार प्रे कर रहे हो कि प्लीज़ डिवाइन इस रिश्ते को ठीक कर दो, इस पर्सन को वापस भेज दो, कुछ करिश्मा कर दो, कुछ चमत्कार कर दो कि इसके पेरेंट्स मान जाएं एंड ये पर्सन अपनी एनर्जी में आ पाए, मैरिज कर पाए, रिकनसाइल कर पाए एंड एक न्यू बिगनिंग की प्रेयर लगातार जारी है, मैनिफेस्टेशन लगातार जारी है। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या फ्यूचर होगा इस रिश्ते का, क्या फ्यूचर होगा इस रिश्ते का। 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट। मुझे दिखता है कि बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद, ऐसा नहीं है कि बहुत एफर्ट्स आप लगा चुके हो ऑलरेडी, जो कि मुझे दिख रहा है, तो मैं आपको कहूँ कि रिजल्ट्स एकदम से आ जाएंगे। अभी और एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको भरना पड़ेगा, बातों को क्लियर करना पड़ेगा, चीज़ों को सही ढंग से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में सभी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, आप दोनों एक दूसरे का साथ देकर, एक्चुअल में मुझे क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन ही आपको सारी बातें नहीं बता रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, अपनी फैमिली की गलतियां छुपा रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनकी इंसल्ट ना कर दो उनके फैमिली की, तो जिसकी वजह से वो सब चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो आपसे मिलकर बात करते हैं, आपके साथ मिलकर एफ़र्ट्स लगाते हैं, आप दोनों इक्वली एफ़र्ट्स लगाते हो, बैलेंस करके पहले अपना रिलेशनशिप चलाते हो एंड देन इस रिश्ते को मैनेज करके अपने अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करते हो, चाहे ये पर्सन के पेरेंट्स हैं चाहे आपके पेरेंट्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मैरिज तक चीज़ें जाएँ, रिकन्सिलेशन तक जाएँ, सेपरेशन फेज़ ओवर हो जाए। अदरवाइज़ ये चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेंगी, ये चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेंगी। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस। ये देखिए, बहुत कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, बहुत डिप्रेशन है यहाँ पर। मे बी कि सेपरेशन के बाद आपकी फैमिली नए रिश्ते चेक कर रही है या फिर उनकी फैमिली नए रिश्ते चेक कर रही है। एक पर्सन रनिंग फेज़ में है, कुछ सुनने को रेडी नहीं है, दूसरा बार बार एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है।
बहुत सारे लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से चीज़ें बिल्डअप नहीं कर पा रही हैं, सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रही हैं, और कन्फ्यूज़न बन रही है और प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं। तो गाइज अगेन मैं यही कहूँगी कि गॉड इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन, एंड सेकंड सॉल्यूशन कि आपका पार्टनर इस एनर्जी में आए कि आपके साथ सब कुछ फेयरली डिस्कस करके आगे बढ़े तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम है। देखिए बार बार कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम है। आप दोनों मिलकर अगर किसी प्रीस्ट की सलाह लेते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं तो चीज़ें वर्क करेंगी, लेकिन अगर अकेला वर्क करता रहता है तो बहुत टाइम ले लेंगी ये चीज़ें सीरियसली, और मे भी कि आप लोग 2.5-3 साल से इस रिलेशनशिप में हो भी एंड चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको एडवाइजेस थोड़े अच्छे लगे होंगे। नहीं तो अगर इस रिश्ते में आपको आर्ग्यूमेंट्स ही आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, टेंशन और तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, हार्ट ब्रोकन आप लोग टोटली हो चुके हो, तो एंड ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएगा। अगर आप न्यू पर्सन के लिए रेडी हो तो 10 सन का कार्ड है, वो एक न्यू बिगनिंग होगी और एक हैप्पी बिगनिंग होगी। वो पर्सन आपको कमिट करेगा, वो पर्सन आपसे मैरिज करेगा, वो पर्सन आपके साथ सब कुछ करेगा, लेकिन स्टिल एनी हाउ अगर आपको यही रिलेशनशिप चाहिए तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, एंड देन भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि मैरिज इसी पर्सन के साथ होगी, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ वो एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन अकेले तो फाइट कर रहा है बट आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, राइट। तो आप अपने लाइफ के को ड्राइवर हो एंड आपको पता है आपकी लाइफ में क्या करना है। बट एनी हाउ जो कार्ड्स बता रहे हैं मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर गाइस, बाय, लव यू ऑल।